नमस्कार दोस्तों। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आज की वीडियो में हम उन दो संकेतों के बारे में जानेंगे जिनसे पता चलता है कि भगवान शिव आपकी परीक्षा ले रहे हैं। दोस्तों, जब महादेव किसी की परीक्षा लेते हैं तो उस इंसान की संपूर्ण आस्था को झकझोर देते हैं। जब भगवान आपकी परीक्षा लेते हैं तो वह आपको जीवन में कई तरह की कठिनाई और परेशानियां देते हैं। इसके पीछे का उद्देश्य आपको मजबूत बनाना होता है ताकि आप उन सभी बाधाओं को पार करके एक बेहतर और अच्छा इंसान बन पाएं। जब शिव आपकी परीक्षा लेते हैं तो भगवान शिव पर आपका जो विश्वास है वो पूरी तरह डगमगा जाता है, और इस सब के बाद भी जो भगवान शिव पर अपना अटूट विश्वास बनाए रखता है तो वही इंसान शिव द्वारा ली गई परीक्षा में सफल हो पाता है और उसे जीवन में वो सब कुछ मिलता है जो उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा हो। ऐसे इंसान पर महादेव का आशीर्वाद हमेशा बना रहता है। शिव भगवान के परीक्षण के सभी तरीकों का कोई भी अनुमान नहीं लगा सकता है। लेकिन दोस्तों, शिव के पहले संकेत को समझने के लिए एक धार्मिक कहानी आपको सुनाते हैं। एक बार एक शिकारी राजा को जंगल में शिकार के बाद एक मंदिर में आराम करते हुए देखता है। शिकारी की शिव भक्ति तो बहुत है, लेकिन वह नहीं जानता कि पूजा कैसे की जाए। बहुत समय से वह पूजा की औपचारिकताओं के बारे में जानने का इंतजार कर रहा था। अब वह इस राजा से पूजा करने की विधि जानना चाहता है। चूंकि राजा को जोर की प्यास लगी थी, राजा ने शिकारी से पानी लाने को कहा। पानी पीने के बाद शिकारी ने राजा से पूजा विधि के बारे में पूछा। राजा ने कहा कि प्रतिदिन चिता भस्म लाओ और उसे शिवलिंग के रूप में अर्पित करो। जो भी खाओ पहले शिव को अर्पित करो और उसे शिव प्रसाद के रूप में ग्रहण करो। शिकारी को लगा कि राजा ही उसका गुरु है, और शिकारी ने राजा के कहे अनुसार काम करना शुरू कर दिया। एक दिन शिकारी को चिता भस्म नहीं मिली। उसे लगा कि गुरु के शब्दों के अनुसार यदि उसने पूजा नहीं की तो वह बर्बाद हो जाएगा। तो उन्होंने अपनी पत्नी को बुलाया और कहा कि प्रिय, कृपया मुझे आग लगा दो, उसके बाद मेरी राख ले लो, यानी मेरी चिता भस्म भगवान शिव को अर्पित करो। मनुष्य का शरीर स्थायी नहीं होता है। किसी दिन मेरा भी निधन होना ही है। इसके बजाय अगर मेरा शरीर शिव भगवान की पूजा के लिए उपयोग किया जाता है तो मेरा जीवन उपयोगी हो जाएगा। तब उसकी पत्नी ने उसे रोका और कहा कि आप मुझे ही आग लगा दीजिए, मेरी राख ले लीजिए और पूजा कर लीजिए, क्योंकि आपके बिना तो मेरा भी कोई अस्तित्व नहीं है। इससे अच्छा है कि मैं शिव पूजा के लिए राख बन जाऊं और आपके काम आऊं। शिकारी ने कहा कि नहीं। लेकिन शिकारी की पत्नी वह घर में गई और खुद को गोली मार ली। वह मर गई। दुखी मन से शिकारी ने उसको जला दिया और उसकी राख ली और शिवलिंग पर अर्पित की। पूजा के बाद शिकारी ने अपनी पत्नी को हमेशा की तरह प्रसाद के लिए आवाज लगाई। अपनी पत्नी को हमेशा की तरह बुलाया। उनकी पत्नी सामान्य रूप से कमरे के अंदर से आई और प्रसाद लिया। घर भी पहले जैसा ही था। शिकारी ने सकपकाते हुए उससे पूछा, मैं भूल गया था कि तुमने गोली चलाई थी और तुम्हारा निधन हो गया था। तुम्हारी चिता की राख से तो मैंने भगवान शिव को अर्पित किया था, तो अब तुम कैसे वापस आ गई हो? शिकारी की पत्नी ने बताया कि पता नहीं क्या हुआ, फायरिंग के लिए दरवाजा बंद करने के बाद अचानक बहुत ठंड लगने लगी और मैं सो गई। तुम्हारे बुलाने के बाद मैं उठकर आई हूँ। इसी बीच शिव भगवान उस शिवलिंग से प्रकट हुए और कहा कि मैं केवल तुम्हें, तुम्हारी पत्नी और तुम्हारा घर लौटाता हूँ। मैं आपकी भक्ति से प्रसन्न हूँ। गुरु वचनों के अनुसार आप अपने प्राणों का भी बलिदान कर देते हैं। हमेशा खुश रहो। तो कहानी इस तरह खत्म होती है। इस प्रकार भगवान शिव ने अपने भक्त की भक्ति का परीक्षण लिया। भगवान शिव अपने भक्तों की जो परीक्षा लेते हैं वह उनके विश्वास, धैर्य और भक्ति को मजबूत करने के लिए होती है।
उनका उद्देश्य उनके भक्तों को उनके अहंकार और सांसारिक चीजों के प्रति लगाव को दूर करने में मदद करना और उनमें विनम्रता और वैराग्य जैसे गुणों को विकसित करने में मदद करना है। भगवान शिव की परीक्षाएं उनके भक्तों को ईश्वर के प्रति समर्पण और विश्वास की गहरी भावना विकसित करने में मदद करने के लिए भी है। जब उनके भक्तों को कठिन चुनौतियों या बाधाओं का सामना करना पड़ता है, तो वे भगवान शिव की कृपा और मार्गदर्शन पर भरोसा करने के लिए मजबूर होते हैं। भगवान शिव पहले संकेत में आपको मुश्किल, कठिनाई और समस्या देकर आपकी परीक्षा लेते हैं। वहीं दूसरे संकेत के दौरान भोले बाबा आपको बहुत सी खुशी के पल देंगे और आपको देखेंगे कि क्या आप उन खुशी के पलों को पाकर उन्हें भगवान भूल गए या याद रखा है। अगर आप अपने मुश्किल और खुशी के पल दोनों में भी बाबा को वैसे ही याद करते जैसे आप हमेशा, तो आप इस परीक्षा घड़ी में सफल हो जाते हैं। दोस्तों, अगर आप भोलेनाथ का प्यार पाना चाहते हैं, तो आपको अपने कार्य पूरी निष्ठा से करने चाहिए और कभी भी उनके प्रति अपने विश्वास को डगमगाना नहीं चाहिए। हर परिस्थिति में भगवान का ध्यान करें, पूजा करें, अच्छे कर्म करें। दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको वीडियो की जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।